एक तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर सियासत और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है। लेकिन राजनीतिक दलों को वोट बैंक की चिंता सता रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने वक्फ कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क से संसद तक विरोध का ऐलान किया है। तो वहीं बीजेपी ने जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें बीजेपी वक्फ की फैक्ट फाइल को लेकर अल्पसंख्यकों के बीच जाएगी और उन्हें वक्फ कानून से जुड़ी सही जानकारियां देगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई वक्फ कानून को लेकर एसटी मोर्चा की बैठक। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने उठाया आदिवासियों की संपत्तियों पर वक्फ के कब्जे का मुद्दा। वक्फ के नाम पर असामाजिक तत्व आदिवासियों की संपत्तियों पर कर रहे कब्जा। अनुसूचित जनजाति वर्ग की 8 लाख संपत्तियों पर कब्जा। वक्फ से सभी वर्ग हो रहे थे प्रभावित। वक्फ ने संसद को भी अपनी संपत्ति का दावा कर दिया था। वक्फ बोर्ड से आने वाली इनकम का कोई हिसाब किताब तक नहीं। संपत्ति के अवैध ठेकेदार इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तुष्टीकरण का काम भी हो रहा है। वक्फ को लेकर जन जागरूकता की जरूरत। हर समाज वर्ग में जागरूकता बढ़ाने पर जोर। ये अभियान हमारा वक्फ के बिल के कानून को लेकर के आम लोगों में, जनता में, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ये बातें ठीक से जाएं। मध्य प्रदेश में 8 लाख संपत्तियां हैं। मुझे अभी जब मैं पन्ना गया तो मुझे वहां मुस्लिम भाई आए और उन्होंने कहा कि ये अवैध तौर पर इस मदरसे को वक्फ के नाम पर बनाया है। अब वक्फ के कानून के बाद जो भी आय होगी ऑन रिकॉर्ड होगी। वहीं कांग्रेस ने वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि वक्फ को लेकर बीजेपी नई नई कहानियां लाकर लोगों को गुमराह कर रही है। वीडी शर्मा ने इतनी जल्दी गिनती कैसे कर ली कि एसटी वर्ग की संपत्तियां वक्फ के कब्जे में हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो कैसे नई नई कहानियां लेकर आ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि आदरणीय वीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 8 लाख संपत्तियां अनुसूचित जाति की वक्फ के कब्जे में है। अरे भाई, जल्दी गिनती कहाँ से कर ली आपने? और अनुसूचित जाति के नाम पर, अनुसूचित जनजाति के नाम पर या किसी और सवर्ण समाज के नाम पर कोई संपत्ति होती इस तरह से है जो वक्फ के पास जाती है। वक्फ की संपत्तियां वक्फ के पास होती हैं। सिर्फ गुमराह करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल वक्फ का मामला भी उन दुर्लभतम मामलों में से एक होगा जिनमें सरकार द्वारा बहुमत से पारित कानून बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो इस संशोधित वक्फ कानून को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्षी दल जहां इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे मुसलमानों के हित में बता रहा है। इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच भी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मुस्लिम समाज इस कानून को लेकर बीजेपी की दलीलों से कितना सहमत हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। वक्फ का फैक्ट चेक, ये दावा सरकार कर रही है कि वक्फ कानून से फैक्ट चेक होगा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को, अवैध कब्जों वाली संपत्तियों का। वक्फ कानून को लेकर सवाल है बड़ा और सियासी बवाल जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में कई जगहों पर तो हिंसा भी हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, जिसमें अगली सुनवाई 5 मई को होना है। वक्फ पर ये जो लड़ाई चल रही है, इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। वक्फ की संपत्ति पर रार है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार अब जन जागरण जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। वक्फ फैक्ट फाइल लेकर मुस्लिमों के बीच पहुंचेगी और ये बताएगी कि इस कानून के फायदे क्या है। तो विपक्ष इसे गुमराह करने की राजनीति या गुमराह करने की साजिश करार दे रहा है और इसे मुस्लिमों की संपत्ति छीनने की भी कोशिश करार दे रहा है। तो वक्फ कानून पर ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर मुस्लिम
अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये जो सियासत हो रही है कानून को लेकर वो ठीक नहीं। आज चर्चा इसी पर करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्ति को लेकर फिर सवाल उठा है। उसके पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। क्यों नहीं थम रहा वक्फ कानून पर सियासी बवाल। बीजेपी की वक्फ फैक्ट फाइल कितनी होगी असरदार। वीडी शर्मा के दावे पर कांग्रेस को क्यों नहीं हो रहा यकीन। बीजेपी के जन जागरण अभियान पर कांग्रेस को क्यों है एतराज। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर प्रेम व्यास जी आप इसे करना चाहूंगी चर्चा की। वक्फ कानून को लेकर देश भर में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, मध्य प्रदेश अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत हाई है। लेकिन अब जन जागरण अभियान की बात कर रही है बीजेपी। वक्फ फैक्ट फाइल मुस्लिमों के बीच लेके जाएगी, बताएगी कि इसके फायदे क्या है, क्या कामयाब होगी सरकार। देखिए, निश्चित रूप से प्रशिदा जी, जो झूठ फैलाया गया उसको सामाजिक न्याय की मंशा से उसमें परिवर्तन किए गए और निश्चित रूप से उसका फायदा आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अभी तक बताइए ना, कितनी विवाह थी, यतीम थे या ऐसे कितने शेल्टर हाउस या हॉस्पिटल्स या यतीमों को लेकर जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से मदद की गई, हॉस्पिटल बनाए गए हो, यूनिवर्सिटी बनाई हो। जिस मकसद से वक्फ का गठन हुआ था, क्या वो मकसद की पूर्ति हुई है? और जेपीसी 9 जेपीसी रिपोर्ट्स की बात करें या फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स की बात करें तो इन दोनों में इसका हवाला दिया गया है। मेंटेनेंस अकाउंट जो है, फाइनेंशियली ऑडिट रिपोर्ट्स और ये सब का हवाला दिया गया है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करना चाहती है संशोधनों के माध्यम से, तो आपत्ति क्या है? मैं तो मेरे मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को मैं कहता हूं, खुला चैलेंज देता हूं कि कहां किस पॉइंट्स पे आपत्ति है। भाई आपको चर्चा करिए ना, हम जनता के मध्य में जाकर बताएंगे। अगर 3 लाख प्रॉपर्टियों से 8.5 लाख प्रॉपर्टीज हुई है, उन प्रॉपर्टियों की वैलिडिटीज है या नहीं, और उन वैलिडिटीज प्रॉपर्टीज का उपयोग आम मुस्लिमों के जीवन बदलने के लिए किया जा रहा है कि नहीं। जो मुझे लगता है एक सच्ची मंशा के साथ में पूरे समाज के कल्याण के लिए हमने उसको परिवर्तन किया है। और जो झूठ फैलाना चाहते हैं उनके झूठ के कारण आप देखिए ना, सीएनआरसी के समय झूठ आरोप है विपक्ष का कि आप मुस्लिमों के हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये साजिश है आपकी, ये संपत्तियां हड़पना चाहते हैं। नहीं प्रशिदा जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि किस तरह से उसमें ऐसा कौन सा प्रावधान और कौन सा नियम है जिसमें यह लिखा हो कि मुस्लिमों की संपत्ति को हड़पना चाहती है सरकार। अगर उसमें मुतवल्ली होंगे तो वो धार्मिक ही होंगे, वो मुस्लिम ही होंगे, उसकी जो कमिटीज होगी वो मुस्लिम ही होगी। और दूसरी बात है कि उसका जो पूरा ब्यौरा है देखरेख करेगा और जो मदरसे हो गए या अन्य जो धार्मिक संस्थान है उसको मुस्लिम ही चलाएंगे। तो आपत्ति कहाँ है? अगर सर्वेक्षण होता है, अगर आप समझ लीजिए मैं मुस्लिम समाज से हूं, मैं आपको कोई प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, तो करेक्टर जो होता है वो तय करता है कि ये प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की है कि नहीं। अगर ये चेक हो जाएगा तो प्रॉपर्टी मिलने के बाद में उस प्रॉपर्टी का सही यूज हो पाएगा। और समस्या क्या है कि जब संशोधन हुआ 90s के दौर में, उसके बाद से उन प्रॉपर्टीज का उपयोग जो है वो 200-300 संभ्रांत परिवार के लोग जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं वो हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया इससे कमा रहे हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से बोर्ड को चला रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये सब बातें पारदर्शिता के साथ में सामने आएगी, हमने प्रयास करा है कि जन जागरण अभियान के माध्यम से जितने भी हमारे मुस्लिम भाई है, अगर उनके मध्य में कोई प्रश्न है तो उसको हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, और अभी जैसे बात की गई थी कि लगभग ऐसी कई सारी संपत्तियां जो विवादित है। और दूसरा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, 10,000 जो आपत्तियां आई थी, लगभग 40,000 आपत्ति आई, उसमें से 8,000 आपत्ति मुस्लिम परिवारों ने दी है। 8,000 से ज्यादा जो मोटी मोटी 10,000 आपत्ति थी, उसमें 8,000 से ज्यादा आपत्ति मुस्लिमों की है। तो मुझे बताइए ना, अगर खानियों ने, दरगाह कमेटियों ने और ऐसी कई सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनकी संपत्ति पर अगर वक्फ ने अधिकार जताया है, तो क्या वे संपत्ति पारदर्शिता के साथ में चेक नहीं होना चाहिए? और अगर वास्तविकता में वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो उससे अर्जित इनकम का प्रयोग क्या वास्तविकता में गरीब मुस्लिम और बेवाओं के लिए नहीं होना चाहिए? विपक्ष को एतराज है जन जागरण अभियान से, फैक्ट फाइल से। हाँ ऋषिता जी, ये तो वक्फ एक बहाना है, असली निशाना तो ये मठ मंदिर है।
आप जाइए महाकाल के मंदिर में 750 रुपए लगते हैं। मैं कई बार अपने बाहर की स्टेट के दोस्तों को मंदिर दर्शन कराने गया हूँ भस्म आरती के। वो सवाल करते कि भैया ये भगवान के दर्शन के भी पैसे लगते हैं। हमने कहा ऐसे ही है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके यहाँ भगवान के दर्शन के भी पैसे लगते हैं। 3 कुंटल सोना भद्रकेश्वर के मंदिर का, बद्रीनाथ के मंदिर का पता नहीं है। तो ये वक्फ बाय द यूजर खत्म ही इसीलिए किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये बनाया हुआ कानून था। और ये आपने एक आवाज सुनी होगी, 142 जो है एक न्यूक्लियर मिसाइल है, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय बोल रहे हैं। तो जो वक्फ बाय द यूजर जो है वो मुसलमानों में जहां हम नमाज पढ़ते हैं या जहां हमारी कब्रिस्तान होती है या जो हमारी दरगाह होती है वो वक्फ बाय द यूजर होती है। ऐसे ही हिंदुओं में जो मूर्ति होती है वो जो होती है वो मूर्ति जो होती है वो मालिक होती है। जैसे आपने राम मंदिर के मुद्दे में सुना होगा कि ये जो है रामलला विराजमान के पक्ष में ये फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट। तो रामलला जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद जितनी भी चढ़ावे ऑफरिंग्स और वो जमीन और वो मंदिर जो है वो रामलला के, तो ये उसको खत्म करने का ये षड्यंत्र ये धीरे धीरे आ रहा है मैदान में। ठीक है, ये धीरे धीरे मैदान में आ रहा है। ये पूरे भाषण में इनके ना प्रदेश अध्यक्ष बता पाए कि ऐसी क्या बदलाव कर दिया जिससे पसमानदा मुसलमानों को ये भूमि मिल जाएगी। और अब धीरे से ट्रैक चेंज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब आदिवासियों को, दलितों को मुसलमानों से लड़ाने का रास्ता बना रहा है। अरे भैया 20 साल से आप थे ना शासन में, तो क्यों नहीं आपने दलितों और मुसलमानों की वक्फ से संपत्ति हटवा दी? आप ही के सनव्वर पटेल थे, उससे पहले गौफरान आजम थे, और भी आप ही के लोग बैठे हैं उसमें। ठीक है, आप लोग तो नहीं बैठे थे। समस्या क्या है? समस्या क्या है? सवाल ये है। नहीं तो वही हम कह रहे हैं ना कि अब हुआ क्या है। ये जो है करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो अंबानी के पास है, एक अंबानी मेंशन है, वो इब्राहिम खोजा का यतीम खाने के लिए वो संपत्ति थी। इन्होंने वो जो थी बॉम्बे में 750 करोड़ की संपत्ति अंबानी ने 35 करोड़ में खरीद ली। वक्फ ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। वो चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो श्रीमान लोग जो थे, आपको पता है मध्य प्रदेश में जितनी संपत्ति है वक्फ की, उसमें सबसे ज्यादा मकान बने हुए हैं, उसके बाद दरगाह, उसके बाद कब्रिस्तान, 319 मदरसे हैं और 53 स्कूल है। अब हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो वक्फ की संपत्ति है 9.5 लाख संपत्ति है, मात्र 73,000 रुपए सूट फाइल है, बस इतनी संपत्ति है इन्हीं जो विवादित है देश में। और ये हम तो आपसे कह रहे हैं ना श्रीमान कि आपने इतना अच्छा काम किया है, तो हम तो आपके वीडी शर्मा जी से भी पूछ चुके, आपके जगदम्बिका पाल से भी पूछ चुके, आपके माननीय उपराष्ट्रपति से भी पूछ चुके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया आपसे। तो आप तो ये बता क्यों नहीं पाए अभी तक कि भाई ये अच्छी चीजें ये है? क्यों भाग गई सरकार सुप्रीम कोर्ट में से निकल के? क्योंकि जवाब नहीं था इनके पास। तो ये देश में 2 काम करना चाहते थे। एक तो ये वक्फ के माध्यम से जितनी संपत्तियां थी उन संपत्तियों को विवादित करते, जिनका कागजात नहीं थे, जो कागजात होना भी नहीं थे, क्योंकि जो 600-700 साल पुराने तो कोई चीज होती ही नहीं, उस जमाने में कागज का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो वक्फ बाय द यूजर खत्म कर, ऐसे ही जो प्राचीन मंदिर थे उन पर ये धीरे से कब्जा करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने इनको वहीं के वहीं पटक दिया। अब ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी, जो उसकी स्वायत्ता है, वो छिना के वो काम कलेक्टर करेगा। और इनको उसमें तकलीफ है कि वो जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो कि अदालत है, जिसमें जो भारत का कानून है, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो चलता है, वही एविडेंस एक्ट चलता है। अगर आप उससे लेकिन फिर भी कई मामले हैं ना फंसे हुए हैं, 90% मामले विवादों में। तो अब यही तो हम पूछ रहे हैं ना मैडम कि अब आप बता दो कि आपने क्या ऐसा कर दिया जो ठीक हो जाएगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट के बाद तो और रास्ते खोल दिए ना, और ऑप्शन दे दिए ना उन्होंने। वही तो क्या दिया, कहाँ दिया, वही तो बताए ना। ये क्या दिया इन्होंने तो कलेक्टर को दे दिया कि हम बोलेंगे कलेक्टर को फोन करके फलानी जमीन उसके नाम कर दो, तो कलेक्टर उसके नाम कर देगा, क्योंकि अब उसके कागजात तो है नहीं। चलिए ठीक है, वो तो जो ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी प्रेमव्यास जी से, लेकिन उसके पहले एक प्रतिक्रिया सुरेश जी से भी। वक्फ कानून पर हो रही सियासत, बीजेपी का ये जन जागरण अभियान जिसमें फैक्ट फाइल लेकर मुस्लिमों के बीच बीजेपी जाने वाली है, और विपक्ष के जो आरोप है, हालांकि बात संपत्ति की है,
संपत्ति पर आर पार है कि संपत्ति छीनने की कोशिश सरकार कर रही है, मुस्लिमों का हक छिन जाएगा। देखिए, आज मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो इस बात की है कि फिरोज भाई ने मंदिरों का मुद्दा उठाया है कि मंदिरों को सरकार का जो अधिग्रहण है वो वापस होना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में अच्छे से चलना भी चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी उठी है वो ये उठी है कि 600-700 साल पुराने कागजात कहाँ से आएंगे। तो इस्लाम ही 1400 साल पुराना है, 600-700 साल की बात कहाँ से हो जाएगी। वक्फ का जो कानून है वो सबसे पहले 1923 में अंग्रेजों ने बनाया था। तो 1923 से पहले की संपत्तियां वक्फ कहाँ से हो गई। तो ये बड़े गंभीर विषय है। दूसरी बात ये है कि जो अधिकार 2013 में मनमोहन सिंह ने दिया है उन अधिकारों को समाप्त किया है। 1995 के अधिकारों में एकाध संशोधन, इसलिए ये सारे मामले हैं। अच्छा, दूसरा आप देखिए कि भारत का जो विभाजन होकर के एक बांग्लादेश बना था और एक पाकिस्तान बना था, तो उसके अंदर तो अल्पसंख्यकों की संपत्ति को कोई वक्फ नहीं माना गया, उनको तो धार्मिक संपत्ति नहीं माना गया, उनको तो सारा शत्रु संपत्ति मान करके सरकार के खजाने में डाल दिया गया। तो भारत में ऐसा रहम क्यों बरता गया। भारत में रहम इसलिए बरता गया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है और मुस्लिम समुदाय के वोट जो है नेहरू जी से लगा करके राज तक, फिरोज भाई तक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारे खेल के पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अब देखिए, विपक्ष शासित राज्य हैं, उन सब के अंदर ये सब झगड़े हो रहे हैं क्योंकि झगड़े कराने वाली सरकारें हैं जहाँ सरकारें नहीं है। अब हमारे फिरोज भाई ने भोपाल में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, कहीं भी पत्थर भी नहीं फेंका। इसलिए नहीं फेंका कि उनको मालूम है कि यहाँ पत्थर फेंकने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आप फिरोज भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 1982 में भोपाल जो है उसमें लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, हरीफ बेग साहब उनके सामने लड़ रहे थे। आप ताजुल मार्केट की जो पूरी की पूरी जमीन थी वो वक्फ को दे दी इसलिए कि आप हमें वोट दे दीजिए। वहां एक मंदिर बना हुआ था, वो मंदिर हटा दिया। वहां जो है अखंड रामायण चलती थी और आपका जो है संचालनालय लोक शिक्षण था वहां था, वो हटा करके सारी संपत्ति दे दी गई। वो तो सरकार की थी, वो आपकी कहां से हो गई, लेकिन सरकार ने वोट के बदले में दे दी। ये जो घोटाले हुए हैं। और दूसरा पक्ष जो सबसे बड़ा ये है कि आप तो फिरोज भाई शरीफ आदमी हो, आपको तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन जो मठाधीश हैं, आपके विधायक सहित लोग जो मठाधीश हैं जिन्होंने संपत्ति, वक्फ की संपत्ति को निजी संपत्ति में बदल करके उपयोग किया जा रहा है, रोना गाना तो उनके यहाँ से ज्यादा आ रहा है। पसमानदा और इनकी बात क्यों कर रहे हैं, इनका विषय ही नहीं है। विषय ये है कि जो 250-300 लोग उठ करके चले आए, उन सारे लोगों की संपत्ति उनने वक्फ की संपत्ति का अपने निजी उपयोग के लिए ले रखा है। ओबीसी साहब के पास 4000 करोड़ की संपत्ति वक्फ की है, छुड़वाइए ना उसको जा करके और यूज करिए ना, हमें बड़ी खुशी होगी आप यूज करेंगे। लेकिन यूज कौन कर रहा है, जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए वो यूज कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, भगवान नहीं है। ये बहुत गलत फहमी देश में पैदा कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई नहीं बोलेगा। 142 क्या है जिसके तहत इन्होंने लिया है, सुप्रीम कोर्ट का भारत के संविधान का 142 कहता है ये संपूर्ण न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, वो संपूर्ण न्याय करे और उस न्याय के तहत वो अपना जो है एक आदेश जारी करेगा जो पूरे देश पर लागू होगा। जो कानून एग्जीक्यूशन में नहीं आया है, जिसको लेकर के एक मामला नहीं बना है, आप उसके अंदर संपूर्ण न्याय ढूंढने लग गए। इसका मतलब क्या है, 2013 में हिंदू समाज ने ये लगाया कि ये वक्फ के लिए जो कानून है जहां रखेंगे वो वक्फ का हो जाएगा, इसको चुनौती दी गई थी। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिया। तो कौन सा पसीना आ गया था एक दिन में, कौन सी केले चुभने लग गई थी सुप्रीम कोर्ट की कुर्सियों में, जो जज साहब तीनों के तीनों कूद कूद के पट रहे थे हम तो अभी आदेश जारी करेंगे। कपिल सिब्बल और संघवी बोल रहे और आदेश जारी करने की तैयारी हो गई। सरकार को सुनना नहीं चाहते, ऐसी क्या जल्दी थी, क्या दबाव था, क्या मुस्लिम समाज का दबाव था, क्या था जिसके बारे में। और आप एक बात देखिए, संविधान को पढ़िए, 122 क्या है संविधान का 122 आप खोल के पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है संसद को बनाए गए कानून के प्रक्रियात्मक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट देश का मालिक हो गया क्या, जो चाहेगा वो करेगा। आप संसद का अधिकार बटा हुआ है, संविधान में अलग से लिखा हुआ है, कार्यपालिका अधिकार बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में अलग से लिखा हुआ है, और माननीय न्यायाधीशों के अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट में संविधान में अलग अलग लिखे हुए हैं। आप जो है एकदम से सब काय पे मुंह भरने लग गए। आपने राफेल की फाइल बुला करके देख ली, आज तक देश के इतिहास में किसी भी राष्ट्र के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने जो है सरकार के डिसीजन की फाइल बुला के देखी हो। आपने उत्तराखंड विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया था, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष को जो आदेश जारी करना था
वो आपने दिल्ली में बुला करके जारी किया। मजाक हो रहा है कि देश के साथ? देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अपनी परिभाषा है, लोकतंत्र में सभी संस्थाओं के अधिकार हैं, तो उन अधिकारों का उल्लंघन करने के बारे में किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सरकार को भी नहीं सोचना चाहिए, कार्यपालिका को भी नहीं सोचना चाहिए और न्यायपालिका को भी नहीं सोचना चाहिए। मजाक बना दिया पूरा देश। ऐसा लग रहा है आज की तारीख में कि पूरा देश मुसलमानों के सामने नाच रहा है। ये कोई परिस्थिति है ऐसी? बताइए, मुसलमान इस देश का नागरिक है, इस देश का मालिक है। फिरोज भाई बताइए, जब आपने पाकिस्तान ले लिया तो आज इतने वक्त के 1 लाख 8 लाख 10 12 लाख करोड़ संपत्ति की आपको क्या जरूरत है? इतना बड़ा पाकिस्तान दिया तो जो भारत में रहे थे वो भारत की मानसिकता के साथ रहे थे। आज वो मानसिकता कहाँ चली गई? क्यों डराया जा रहा है मुर्शिदाबाद में? एक कांग्रेस के नेता ने, एक भाजपा के नेता ने, एक फला नेता ने बोला क्या? कोई नहीं बोलना चाहता। तो शायद वोट बैंक के लिए बढ़ गए। ठीक है, इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए और इस देश की पॉलिटिक्स पर बोलना चाहते हैं। ठीक है, फिरोज जी आती है आपके पास। उसके पहले देश के साथ क्या? ऋषिता जी, असल में क्या है, कमजोर प्रधानमंत्री इस देश में हो रहा है, जो मंत्र मुग्ध प्रधानमंत्री है वो, और एक जो है गुजराती व्यापारी जो है वो इस देश के गृह मंत्री हैं। तो मणिपुर में आग लग गई पूरी, और इस देश में जो है मुर्शिदाबाद चल रहा है तो उसमें तो कांग्रेस कुछ नहीं कह रही ना। फिर उस पे अगर जाएंगे तो फिर हर एक राज्य की चर्चा होगी, मणिपुर की भी होगी, सरकार से भी जवाब लिया जाएगा, तो फिर पश्चिम बंगाल में, झारखंड में जो हो रहा है उस पर भी चर्चा होगी। ठीक है, हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ फिरोज भाई, मैं तो यही, और जो आर्टिकल 142 के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जब राम मंदिर का फैसला मिला उनको, ये वही लोग थे जो कहते थे कि आस्था का आतंकवादियों को तो वक्फ कानून की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इतना जाएंगे तो फिर हर एक पहलू पर चर्चा होगी। हालांकि इतना समय है नहीं, अब वक्फ कानून है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। नहीं, वक्फ कानून की जरूरत इसलिए पड़ी कि वक्फ कानून जो है मुस्लिम्स पर्सनल लॉ, ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। हम लोग वक्त करते हैं सामान अल्लाह के नाम पर किया जाता करते हैं ना दान, लेकिन जो अवैध रूप से जो निजी संपत्ति बनाकर फायदा उठा रहे उसको लेकर ये चर्चा है। उसको लेकर तो यही हुआ ना। ठीक है, ठीक है, आप प्रेम व्यास जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी 1 मिनट, फिरोज जी 1 मिनट कहने दीजिए। नहीं, एक बात कहने दीजिए प्लीज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। मैं ये कह रहा हूँ, संविधान सभा ने वक्फ बोर्ड के बारे में कब बोला? 1954 में नेहरू जी लेके आए थे, जो अंग्रेजों ने 1926 में बनाया था। संविधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया था वक्फ कानून को, कि कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। नेहरू जी 1954 में लेकर के आए थे। नेहरू जी की राजनीतिक मानसिकता ही मुस्लिम परिस्थिति, इसके कारण ही सारे देश के संविधान को बदला। ठीक है, प्रेम व्यास जी। उसी संविधान सभा में सरदार पटेल ने तल्ख टिप्पणी करी थी और कहा था धार्मिक आधार पर अगर पाकिस्तान बन चुका है तो और अधिकार नहीं दे सकते, ही सरदार पटेल ने कहा था। अब दूसरी बात है कि जो वक्फ को लेकर कहा गया, इन्होंने कहा क्यों नहीं किया? 2013 में जो आपने नियम बनाए थे फिरोज भाई, उसको पढ़ा आपने? वक्फ किसी भी संपत्ति पे अधिकार जता सकता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सामने वाले पर होगा। वक्फ कह सकता है ये संपत्ति मेरी। सुन लीजिए पूरी बात, आप बताइए 1400 साल पहले जो है मुस्लिम धर्म आया, ईमान आया, और 1500 साल पुराने गांव और मंदिर पे वक्फ ने हक जता दिया है। तमिलनाडु के, अब बताइए, आप कह रहे हैं 700-800 साल पुरानी, यहाँ 1500 साल पुरानी। अंग्रेज जो प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, जिसमें नगर निगम का ऑफिस चल रहा है, उस समय की प्रॉपर्टी में वक्फ ने अधिकार जता दिया, और आप यहाँ बैठ के हंस रहे। आप बताइए 1913 के बाद में संशोधन हुआ, 1954 में हुए, 2013 में हुए, 1995 में हुए, और उसके बाद में 76 में कांग्रेस ने संशोधन करे थे। वो किस लिए करे थे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संशोधन कांग्रेस ने क्यों करे थे? और उसके बाद 1993 के पहले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वक्फ काउंसिल थी 1995 से पहले वक्फ काउंसिल थी या नहीं थी? जवाब देकर जाइएगा। 1995 से पहले वक्फ बोर्ड था ही नहीं था, जवाब देकर जाइएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप ये सवाल उठा रहे कि ये जो आदिवासियों पर कब्जा की जो बात कर रहे हैं, वीडी शर्मा 8 लाख संपत्ति बता रहे हैं, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। कितनी जल्दी डेटा कैसे आ गया आपके पास में? ये आप गुमराह कर रहे हैं। लड़ाई करा रहे हैं लड़ाई करा रहे हैं। आपत्तियां लगी हुई है। हमारी सरकार है ना 25 साल से, क्या कर रहे हो भैया? लगी है, उसमें से लगभग 8.5 बता दो कौन सी धारा पे लगी है। 40,000 आपत्तियां लगी है, लेकिन कांग्रेस देखने का प्रयास नहीं करती। अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना है। कर्नाटक में 4% आरक्षण धर्म के आधार पर देना है, लेकिन यहाँ पर अगर व्यक्ति कागज के आधार पर कहता है कि ये संपत्ति मेरी है, तो उसको भगा दिया जाता है। उसकी बात
बात नहीं सुनी जाती। और वक्फ जो काउंसिल है उसमें 5 में से कितने सदस्य मुस्लिम होना जरूरी है? क्या वो कभी भी आपके हक में फैसला देंगे? वर्षों से केस लंबित है, व्यक्ति कागज लेकर घूम रहा है, वो अधिकार पत्र लेकर घूम रहा है, लेकिन उसकी संपत्तियां उसको नहीं दी जा रही है। इसीलिए कहा है कि जो संपत्तियां गरीब मुस्लिमों के लिए दी गई है, निश्चित रूप से उसका मुस्लिमों को लाभ होना चाहिए। जिन संपत्तियों पर जबरिया कब्जा किया गया है वो संपत्तियां उन लोगों को वापस मिलना चाहिए। इसमें समझते गए कोई अलग से क्या मैजिक हो रहा है? यहाँ पर 39 लाख एकड़ जमीन है, बताइए आप, इनकम 166 करोड़ रुपए। आपने अभी हिंदू मंदिरों चूंकि समय का मैं जवाब ले रहे हैं फिरोज जी, समस्या तो उन लोगों को होनी चाहिए जो अवैध कब्जा किया होंगे या फिर जिनकी निजी कौन फैसला संपत्ति करेगा बनाए ये होंगे। अवैध कब्जा है नहीं है? कौन फैसला ये फैक्ट करेगा? चेक होगा ना, ये तो फैक्ट चेक होगा। नहीं, ये तो तो ये सरकार कौन की करेगा? ये जिम्मेदारी है बताइए कि ना मुझे। ये सर्वे होगा, ये अपडेट किया जाएगा, नहीं तो डाटा में इससे पहले अपडेट नहीं किया होता था जाएगा। क्या ये? अभी तक नहीं, इससे पहले नहीं के होता डेटा था में क्या? तो मध्य प्रदेश में 90% संपत्ति विवादों में है। ये सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पे मकान बने हैं, घर बने हैं, निवास स्थान बने हैं। ये मैंने कहा ना आपको, देश में 9.5 लाख संपत्ति हैं। सबसे ज्यादा उसकी विवादित संपत्ति है पंजाब में 23,000, मध्य प्रदेश में 2-2.5 हजार संपत्ति हैं। और ये कौन तय करेगा मैडम कि ये अवैध कब्जा है नहीं है? ये तय करेगा ये जो मामले जो विवादों में होंगे ना, ये जो मामले लंबित होंगे ना, ये उस पर जांच होगी ना, ये वो तय करेगा, ये कानून तय करेगा, यही तो कानून तय करेगा। हाँ तो कानून में है कहाँ ये प्रावधान? पहले भी तो था ये, राजस्व विभाग के पास डाटा होते हैं, वो तय करेगा। कोर्ट का जजमेंट था संपत्ति उसमें। मध्य प्रदेश में राजस्व 100 करोड़ का आ सकता था, 2 करोड़ आ रहा है। संपत्तियों का हो क्या रहा है? अगर इसकी जांच हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, चूंकि समय पूरा हो चुका है और मुद्दा ऐसा है कि लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन फिर भी अब ये जन जागरण अभियान चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी कितना भ्रम दूर होता है। समय पूरा हो चुका है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मठ मंदिरों पे कब्जा करने की सियासत हो रही है, ये उस पर भी चर्चा होगी अगर विवाद। ये मठ मंदिरों को पे कब्जा करना चाहते हैं, ये इसलिए ये वक्त का कानून है कि वक्त का कानून खत्म करेंगे। क्योंकि समय हो चुका है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वक्फ कानून पर सियासी बवाल मचा हुआ है देश भर में, कोई भी राज्य है, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है। तो वही सरकार और बीजेपी अब जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका फैक्ट चेक किया जाएगा। तो फिलहाल एनडी एजेंडा में इतना ही। बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।